24 और 25 मार्च को पड़ने वाली होली के बारे में कुछ मैं महत्वपूर्ण उपाय लेकर अपने वीडियो के माध्यम से आई हूँ। सनातन धर्मा डायरीज द्वारा होलिका दहन की जो राख होती है, आप होलिका दहन जो होती है, जो राख जो बचती है, जो जलाई जाती है होलिका, जो उसकी राख बचती है, उससे मिलेगी हर संकट से मुक्ति। और कैसे मिलेगी? आपके घर में आएगी लक्ष्मी और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव आने लगेगा। यदि आप होलिका दहन की राख से इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में यदि दरिद्रता, बीमारियां, बेरोजगारी जैसे संकट आपके जीवन में होंगे या आपके घर में आर्थिक संकट होंगे तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया करके आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी आप मेरे द्वारा इस वीडियो से प्राप्त कर पाएंगे कि आखिरकार कैसे जो होलिका की राख होती है उसे संकट से मुक्ति मिलती है और माँ लक्ष्मी भी बरसाती हैं पैसे और यह कृपा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। नंबर 1 पे घर की सुख शांति भंग हो गई है। यदि आपके घर परिवार में रोज लड़ाई झगड़ा कलह मचा रहता है और आपके जीवन में दरिद्रता फैली पड़ी हुई है, इतनी लड़ाई होती है, परिवार में मन मुटाव है, परिवार के सदस्यों के बीच मन मुटाव फैले पड़े हैं, तो होलिका दहन के अगले दिन ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है। होलिका दहन के नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन प्रातःकाल थोड़ी सी राख को घर के हर कोने में छिड़क दें। मतलब जो होलिका की जो राख है, बहुत सारे लोगों के घर में वह जो आगी है वो रात में ही आती है, तो उसी से पूरे घर पे, उसी से आंगन में रख के या किसी का बरामदा होता है वहाँ पर रख के पूजा की जाती है, तो वह राख आपके पास उपलब्ध होगी। तो अगले दिन प्रातःकाल आपको वह राख जो होती, थोड़ी सी राख को घर के चारों कोने में छिड़क दें। यह उपाय सुबह ही करें और यह उपाय आपको सुबह प्रातःकाल ही करना है, कोई देख ना पाए। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि यह उपाय करते समय आपको जरा सा भी कोई देख ना पाए। मान्यता है कि इससे ग्रह कलेश दूर होते हैं, आपसी सहमति बनने लगती है, एक दूसरे के मन में इज्जत और प्रेम उत्पन्न होने लगता है। नंबर 2 पे है राहु केतु की पीड़ा से आजकल हर व्यक्ति परेशान है। आपको पता है राहु केतु की जितनी पीड़ा मनुष्य के जीवन में रहती है वह संघर्ष ही करता रहता है, उसके जीवन में बहुत दरिद्रता रहती है। या फिर शनि की महादशा के कारण आज कुछ राशियों में, प्रेजेंट टाइम में कुछ राशियों में शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रहे हैं, किसी के ढैया चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं। तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ा दें। जो एक मुट्ठी होलिका की राख है आप उसे शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दें। कहते हैं कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, व्यापार नौकरी में आ रही बाधा भी खत्म हो जाती है। यदि इससे जो वैवाहिक जीवन में इससे सुख शांति भी आती है, उनका संबंध भी अच्छा होता है और जो दिक्कतें आ रही होती, व्यापार हो या नौकरी हो, कोई बाधा आ रही होती, वो भी खत्म हो जाती है। नंबर 3 पे होलिका दहन की राख को तांबे के 7 छेद वाले, ध्यान सुनिएगा, तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ, तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी मेहरबान होती हैं, पैसों की होने लगती है वृद्धि।
समझ में आया आपको? मैं फिर बता रही हूँ, शायद यहाँ से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हो। होलिका दहन की राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ रखना है, एक लाल कपड़े में बांधकर, और उसे तिजोरी में रख देना है। इससे क्या होगी, आपके घर में बरकत बनी रहेगी और पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। नंबर 4 पे, परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन की राख बड़े काम की मानी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह यह राख घर ले आएं। इससे नमक और राई सभी के घर में मौजूद होता है। नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख लें। किसी को नज़र दोष हो उसके सिर से 7 बार यह राख उतार कर चौराहे पर फेंक दें। टोना टुटका का असर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। यदि आपको किसी ने टोना टुटका करवा रखा है, आपको लग रहा है कि इनके ऊपर किसी ने, आपके पति हैं या आपकी सास हैं या आपके देवर हैं या आप स्वयं हैं या आपके बच्चे हैं, किसी ने यह बता रखा है कि आपके पति या आपके बच्चे के ऊपर टोना टुटका, किसी ने ऊपरी चक्कर करवा रखा है, मान लो, ठीक है, किसी ने ऊपरी चक्कर करवा रखा है, तो उसके लिए यह है, क्या है, राख और राई का दाना दोनों को लेना है। लेके 7 बार, पहले तो गुप्त स्थान पर रखना है, उसके बाद 7 बार उसके ऊपर से उतार देना है और बीच चौराहे पे फेंक देना जाके। नंबर 5 पे कहते हैं कि जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं वह माह तक यानी अगली पूर्णिमा तक रोज ना माथे पर होलिका की राख का टीका लगाएं। इससे जल्द से जल्द असर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है आपकी नज़र में है कि वह व्यक्ति हमेशा बीमार ही बना रहता है, आप देखेंगे कि आज उसके बुखार आ रहा है, फिर 2 दिन बाद उसके शरीर में दर्द होगा, फिर शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको खांसी जुकाम हो जाएगा, खांसी जुकाम बंद हुआ तो उसके सिर में दर्द होने लगा। मतलब उसके जीवन में कॉन्टिन्यू बीमारियां बनी हुई हैं, समझिएगा। कॉन्टिन्यू बीमारियां जो हैं बनी हुई हैं, उनके लिए यह उपाय है, महत्वपूर्ण है। वह होली की जो राख होती है वह रेगुलर उसको माथे पर टीका लगाना चाहिए। टीका लगाने से जल्द आपको असर दिखाई पड़ने लगेगा और वह व्यक्ति स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। अब बारी आती 9 ग्रह के दुष्प्रभाव से, मतलब 6ठे नंबर पे, यदि आपके जीवन में जो 9 ग्रह होते हैं, लोग कहते हैं जिनके जीवन में 9 ग्रह उत्तम स्थान पे हैं, यदि वह सही है तो वह कैसे उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा और उसके जीवन में हमेशा के लिए सुख समृद्धि वैभव व्याप्त होने लगेगा। इस कारण से 9 ग्रह बहुत अच्छे होने चाहिए आप लोगों के जीवन में। देखिए 9 ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए होलिका की इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तौर पर फायदा होता है। समझे आप लोग? इससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से फायदा होता है। यदि कोई व्यक्ति ने नहाने की जो बाल्टी है, बकेट है, उसमें वह 1 चुटकी डाल लो, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, बस 1 चुटकी डाल लो, उससे फायदा होना प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम है 7वां टोटका। इस पोटली को दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाने से टोने टुटके का असर नहीं होता, बंद पड़े बिजनेस में मुनाफा होता है। आप राख को ले लीजिए, राख को लेने के बाद आप एक कपड़े में रख लीजिए, लाल कपड़े में या वाइट कपड़े में भी आप रख सकते हैं या ब्लैक कपड़े में रख सकते हैं, रख लिया। रखने के बाद उस पोटली को आपको अपनी दुकान में बांध देना है। बांधने के बाद यदि आपका जो बिजनेस है बंद भी पड़ा होगा ना, वे धीरे धीरे चालू होने लगेगा। इतनी ताकत है होलिका की राख में। अब मेरे द्वारा यह छोटे छोटे और मोटे उपाय आप लोगों को जरा सा भी अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और नीचे बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।